आखिरकार एक बार फिर से वो घड़ी आने वाली है जिसका हम सभी को, आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार था और आखिरकार वो घड़ी अब से कुछ ही लम्हों के बाद में आने वाली है। यदि मैं घड़ी की बात करूं तो अभी लगभग 11:30 का समय हो रहा है और भक्त बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं दोनों कांटों के एक दूसरे पर आने का। जी हाँ, रात्रि 12 बजे का सभी श्रद्धालु बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। जब 12 बजेंगे दोनों कांटे एक दूसरे के ऊपर आएंगे, तब एक बार फिर से द्वापर युग की वही लीला फिर से जीवंत होगी, जब द्वापर युग में अत्याचारी राजा कंस का अंत करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु के द्वारा पृथ्वी पर अवतार धारण किया गया और माता देवकी के गर्भ से 8वीं संतति के रूप में जन्म लेकर पृथ्वी को अत्याचार से मुक्त कराया गया। द्वापरकालीन वही लीला एक बार फिर से जीवंत होने वाली है अब से कुछ ही क्षणों के बाद में। भादव मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जब रोहिणी नक्षत्र आया तब पदार्पण हुआ, प्रादुर्भाव हुआ 16 कलावतारी यशोदानंदन देवकी सुतम भगवान कृष्ण का। और उसके बाद में चारों ओर खुशहाली ही खुशहाली उमड़ पड़ी और उसी लिए आज एक बार फिर से ब्रज की धरा पर स्थानीय नहीं बल्कि दूर दराज से विदेशों से भी श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं और आकर के वो इंतज़ार कर रहे हैं नंद लाला के एक बार फिर से प्रादुर्भाव होने का, उनके जन्म का। इसीलिए कहा भी जाता है अजन्मे का जन्म जब होगा तो निश्चित तौर पर सभी के मन में प्रफुल्लित होंगे, सभी खुशहाल होंगे और चारों ओर घंटे घड़ियाल बज उठेंगे, जिसके बाद में नंदोत्सव का भी आयोजन 9वीं तिथि को किया जाएगा। हम इस वक्त खड़े हुए हैं श्री कृष्ण जन्म स्थान के बिल्कुल निकट। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर मुख्य द्वार, ये गेट नंबर 1 है, जहां पर आप भीड़ देख सकते हैं। लगातार भीड़ का रेला बढ़ता चला जा रहा है। कदम ताल करते हुए श्रद्धालु भक्त बस मन में आराध्य की छवि लिए हुए चल रहे हैं और मन में सिर्फ एक ही भाव है कि अपने आराध्य के दर्शनों का पुण्य लाभ प्राप्त कर सकें। एक बार फिर से सभी उस घड़ी के साक्षी बन सकें जब लाला का जन्म होगा। मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी रिपोर्टर साथी मौजूद है सचिन चतुर्वेदी। आखिर क्या क्या रहेगा यहाँ पर और क्या क्या होने वाला है, जिससे कि आप अपनी स्क्रीन पर बैठे हुए ही उसका दीदार कर सकें, उसका आनंद ले सकें कि आखिर इस भीड़ से बीच में आप घर पर किसी भी कारण से ना आ पाए हो यहाँ पर, तो आपके मन में कोई खिन्नता न रहे। आप आराम से उस जीवंत चित्रण को अपने मन पे आत्मसात कर सकते हैं, अपने चेहरे अपनी आंखों से निहार सकते हैं उस लाला के जन्मोत्सव के महोत्सव का। सचिन जी, क्या कहेंगे आज पूरे महोत्सव? आज पूरा महोत्सव ब्रज एक ऐसा लग रहा है कि जिसमें आप कह सकते हैं कि पूरी दुनिया समा गई हो ब्रज के अंदर। चारों तरफ जहाँ देखो उधर केवल लोगों का तांता लगा हुआ है। सुबह 7 बजे से लगातार भीड़ यहाँ आ रही है और ये लगभग 3 दिन तक भीड़ यहाँ रहेगी मथुरा के अंदर। और अब जो समय आने वाला है जिसका कि हम सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का, तो इस बार जन्मभूमि ट्रस्ट के द्वारा जो जन्मोत्सव की तैयारियां की गई हैं वो बड़ी ही खास तैयारियां की गई हैं। अब इस बार प्रयास किया गया है कि जेल का स्वरूप दिया है, कारागार का स्वरूप दिया गया है, जिससे कि बिल्कुल महसूस हो कि द्वापर युग में जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था वही एक भाव लोगों के अंदर आए और उसी तरीके का देखने को मिले। वहीं कामधेनु गाय, चांदी की एक कामधेनु गाय के द्वारा उनका अभिषेक किया जाएगा। तरह तरह के विभिन्न तरीके के जो बेशकीमती फूल कह सकते हैं या आप कह सकते हैं कि तरह तरह की व्यवस्थाएं जो की गई हैं, चाहे फूल हों, चाहे कपड़े हों, ड्रेस हो, वो इस बार बिल्कुल अलग तरीके की सारी चीज़ें की गई। मंदिर के अंदर का माहौल इतना धूम भरा हुआ है जहाँ केवल ढोल नगाड़े मजीरा और केवल इसी तरीके के वाद्य यंत्रों के साथ लोग केवल मस्त होकर नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं भगवान के आने के पहले। हालांकि ये बताया जाता है, भविष्यवाणी के द्वारा ये बताया गया है कि ये 5247वां जन्मोत्सव पर्व है जो कि इस बार मथुरा में ब्रज में जन्मभूमि पर जो कि जन्म स्थान है भगवान श्री कृष्ण का, बड़े उल्लास के साथ और उत्सुकता के साथ मनाया जाएगा। अब कुछ पल रह गए हैं, 12 बजे जैसे ही बजेंगे ऐसे ही भगवान का जन्मोत्सव होगा और करीब 1:30 बजे तक श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे और अपने भगवान की प्रार्थना कर सकेंगे, उनसे मनौती मांग सकेंगे और उनको जो भी वो लाए हैं वो प्रसाद भी भगवान को दे सकेंगे।
अच्छा, आपने अंदर का भी भ्रमण किया, अंदर भी काफ़ी चीज़ें देखी, व्यवस्थाओं में, आम दिनों की व्यवस्थाओं में, क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था हमेशा चाक चौबंद रहती है। ऐसे में आज क्योंकि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का अवसर है, तो क्या कुछ खास अलग से किया गया है यहाँ पर? जी बिल्कुल, मंदिर के अंदर से लेके बाहर तक, आपके सड़कों तक इस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था की गई है, इतनी बेहतरीन व्यवस्था की है कि जिससे श्रद्धालुओं को किसी तरीके की कोई तकलीफ ना हो। वहीं प्रशासन के द्वारा सख्त ये भी कहा गया है कि किसी भी श्रद्धालु के साथ आवागमन के दौरान या अंदर प्रवेश बाहर होने के दौरान किसी तरीके का कोई मिसबिहेव ना हो, उनके साथ अच्छे से डील किया जाए, उनको अच्छे से रास्ता बताया जाए, क्योंकि बहुत से श्रद्धालु बाहर से आते हैं, उनको यहाँ की गलियाँ और रास्तों के बारे में पता नहीं होता है। और ख़ास तौर पे अंदर भी सुरक्षा की व्यवस्था इतनी बेहतरीन की गई है। अन्य दिनों में जैसे सुरक्षा रहती ही है जन्म स्थान पर, लेकिन आज कुछ अलग तरीके की व्यवस्था की गई है। हर चेक पोस्ट पर सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं। खासतौर पर मास्क अगर नहीं पहना है तो मास्क की भी व्यवस्था लोगों को दिया जा रहा है। वही सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की गई है। हर गेट के ऊपर इस तरीके की व्यवस्था आज की गई है। अच्छा, साथ में देखा जाए, जैसा कि अभी आपने कुछ समय पहले जब हमारे दर्शकों से बात की थी तो आपने स्पष्ट रूप से बताया भी था कि कोरोना पर भारी आस्था, जी बिल्कुल, परंतु कोरोना का डर अभी भी लगातार बना हुआ है। प्रदेश सरकार की गाइडलाइन अभी भी जारी है, रात्रिकालीन कर्फ्यू भी अभी तक जारी किया गया है। ऐसे में रात्रि 12 बजे पे जब अजन्मे का जन्म होगा, उसको व्यवस्थित तरीके से करने के लिए आपने भी बताया भी था कि सैनिटाइज की व्यवस्था की गई है, मास्क की व्यवस्था भी की गई है, परंतु इस भीड़ को यदि हम देखें तो उचित दूरी का जो वो पॉइंट आता है सामने, वो नज़र नहीं आ पाता है। इस सबको देखते हुए क्या कहेंगे अभी तक की? हाँ, ये एक आपने जो बात रखी है बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हालांकि प्रशासन के द्वारा इसके लिए निर्देश भी जारी किए गए, बताया भी गया कि थोड़ा कोरोना की महामारी को देखते हुए दूरी बना के रखें और गाइडलाइन का पालन करें। लेकिन कहते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण जिसके सब जो सुदर्शन चक्रधारी है सबकी रक्षा करते हैं, तो लोगों में, जनता में सिर्फ वही भाव है कि भगवान आज हमारी रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान आ रहे हैं और हमें इस दुविधा से, इस समस्या से, इस महामारी से आज वो जरूर बाहर निकालेंगे। ये भावना लेकर वो भक्ति, जिसको कहते हैं भक्ति भाव जो होता है, उसमें आगे पीछे लोग सोचना बंद कर देते हैं। आज वो भक्ति भाव है लोगों के अंदर, वो सिर्फ भगवान के दर्शन की एक झलक पाना चाहते हैं और इसके आगे पीछे वो कोरोना के बारे में भी नहीं सोच रहे हैं। हालांकि ये गंभीर विषय है, इससे समस्या हो सकती है। प्रशासन की नज़र में भी ये एक व्यवस्था की गई है। मैंने आपको जैसा बताया कि अंदर मास्क की व्यवस्था की है, सैनिटाइजर की व्यवस्था की है, लेकिन लोग जो कि अब कहते हैं ना, ब्रज है, मथुरा के तो मस्त मौला स्वभाव के लोग वैसे ही होते हैं, तो वो तो भगवान के आराध्य की तरफ दौड़े चले जा रहे हैं। वो कोरोना वगैरह सब चीज़ इस समय भूल चुके हैं। श्रद्धा के आगे इस समय भक्ति कहीं ज़्यादा चरम पर पहुंच चुकी है और लगभग अब जो समय आने वाला है उसमें आप देखेंगे कि यहाँ जो थोड़ी बहुत जगह दिख रही है वो भी नज़र नहीं आएंगी। पूरी तरीके से ये जगह भरी हुई नज़र आएगी, खचाखच भरी हुई नज़र आएगी और ये लगातार आज 12-1:30 बजे तक कार्य चलेगा। जैसा कि अभी मेरे साथ सहयोगी साथी सचिन चतुर्वेदी ने हमें बताया कि 1:30 बजे तक ये पूरी व्यवस्था इस तरीके से अनवरत रूप से जारी रहेंगी। रात्रि 1:30 बजे तक श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के दर्शन खुले रहेंगे। ठाकुर जी अपने आराध्य के वो दर्शन भी ले पाएंगे, प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन कोरोना के दृष्टिगत जो भी बातें हुई वो भी कहीं ना कहीं गंभीर विषय, मेरे सहयोगी साथी ने इस बात को बताया भी। लेकिन कहते हैं ना, मथुरा 3 लोक में न्यारी है, ब्रजमंडल तीनों लोकों में प्यारा है, जहां पर स्वयंभू भगवान विष्णु ने 16 कलावतारी, सभी कलाओं में निपुण कृष्ण के रूप में यहाँ जन्म लिया। तो ऐसी धरा पर पहुंचकर कोरोना भी क्या बिगाड़ पाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ आने वाले श्रद्धालु जहाँ मन में भाव लिए हुए हैं कि वो अपने आराध्य के दर्शनों का पुण्य लाभ प्राप्त कर सके, तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये भाव भी है कि किसी भी प्रकार से ये सुदर्शन चक्रधारी जब इस धरा पर एक बार फिर से आज रात्रि के 12 बजे पर अवतरित हो, तो इस कोरोना महामारी से समूचे विश्व को निजात दिलाएं। ये भी उनके मन में भाव है। अपने आराध्य प्रभु के दर्शनों के साथ अपने पूरे परिवार को साथ, चाहे नन्हे मुन्ने पग हों, चाहे वयोवृद्ध व्यक्ति हों, सभी लोग मन में सिर्फ भाव लेकर के, अपने आराध्य के दर्शनों का भाव लेकर के मंदिर प्रांगण की ओर चले जा रहे हैं। अब से कुछ ही समय शेष रह गया है, जल्द ही वो घड़ी भी आएगी जब प्रभु श्री कृष्ण एक बार फिर से अवतरित होंगे मथुरा में, भूमंडल में, और आने के बाद एक बार फिर से अपने भक्तों की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र उठाएंगे। कोरोना की महामारी से सभी को निजात दिलाएंगे। ये सभी के मन के भाव हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए विस्मान।